भले तुम हमारे सामने मुंडी हिला दो कि नहीं हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, बिस्कुट का पैकेट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो पानी गिरा उसकी एक बूंद चिपक कर तुम्हारे साथ जाएगी। जो रज है, मिट्टी है, वो तुम्हारे साथ चिपक कर जाएगी। और सुनो, दुनिया के लोग कह दे कि मरने के बाद कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कोई अच्छा कर्म किया, किसी की सेवा कर दी, तुमने जो अपना पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, जो ये बनखंडेश्वर महादेव कमेटी जो ये कथा का आयोजित करी, और मुख्य यजमान श्री रानेश जी चौहान जी और श्रीमती अंजू जी चौहान जी जो इसके जजमान बने हैं। इस समिति, हमने पहले भी जब ये समिति, हम व्यासपीठ से हमेशा कहते रहते हैं कि चिंता कर कर कभी भी शिव महापुराण की कथा मत करना, क्योंकि शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा ले। शिव महापुराण की कथा तो केवल देवाधिदेव महादेव ही करा सकते हैं और कर सकते हैं। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। अगर जजमान परिवार आज दोनों बैठे हैं चौहान परिवार से, दोनों पति पत्नियां विराजमान है, उनके बच्चे विराजमान है, उनका कुटुंब, उनका परिवार अगर बैठा हुआ है, तो ये विश्वास मानकर चलना, आप नहीं बैठे हो, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव, क्योंकि शंकर की कथा में लिखा है, शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर, शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। रामचरितमानस की कथा होती तो जजमान होते, श्रीमद् भागवत की कथा होती राजा परीक्षित जजमान होते, विष्णु पुराण की कथा होती सूत सोनक का संवाद में यजमान होते। जितनी पुराणे होती हैं सबका यजमान होता है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जिसका यजमान अगर बैठता है तो वो शंकर और पार्वती के स्वरूप में बैठता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जिसमें शिव और पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। ये कोई नहीं करा सकता। घर में बारात में 50 मेहमान आते हैं और 50 मेहमान आते हैं तो टेंशन रहती है। यहाँ 7 दिन तक 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख, 7-7 लाख भक्त आते हैं तो चिंता महादेव को रहती है, यहाँ कोई दूसरे को नहीं। ये व्यासपीठ का नियम है, आप कभी विचार करिएगा, कभी एक अंदाजा लगाना। शिव महापुराण की कथा का कभी एक प्रयोग अपनी जिंदगी में कर कर देखना। एक भंडारा, जिस भंडारे में आटा, चावल, दाल, शक्कर, सब्जी, तेल, घी सब भर के रख दो, सब भर के रख दो, और उस भंडारे का आनंद मेरे शिव महापुराण की कथा में मेरे बाबा से तुम कभी एक प्रयोग कर कर देखना। जहाँ शिव पुराण की कथा होती हो वहाँ भंडारा जो भरा होता है, बाबा की कथा पूरी हो जाती है, भक्त चले जाते हैं, भंडारा दुगना तिगना उतना कि उतना ही भरा मिलेगा, खाली नहीं मिलेगा। शिव का भंडारा कभी खाली नहीं मिलेगा तुम्हें। जितने आटे की बोरी, जितने चावल की बोरी, जितने शक्कर की बोरी, जितना पोहा की बोरी, जितना सामान है, आलू की बोरी, सब्जी की बोरियां उतनी की उतनी बढ़ती चली जाएगी, पर खाली नहीं होगी, क्योंकि मेरा शंकर अकेला नहीं आता। इतने भक्तों का पेट भरने के लिए पहले वो काशी में से अन्नपूर्णा को रवाना कर देता है कि जाकर वहां पेट तुझे भरना है, वहां जाकर पेट तुझे भरना है। बस निवेदन एक ही है, भक्तों के पेट भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने ले रखी है।
पेटी भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने नहीं ली है, पेट भर दे। तुम्हें खाली नहीं। एक पत्र आया है, देखिए किसी ने लिखा, ब्रजेश यादव, मैं यहीं मैनपुरी का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो ब्रजेश जी तो हाथ हिला सकते हैं। ब्रजेश यादव, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। मैंने पहले आर्मी में नौकरी करी है, फिर मैं सेवानिवृत्त होने के बाद घर आ गया। मन में थोड़ी सी निराशी रही कि इतनी जल्दी मेरी सेवानिवृत्ति हो गई और अब कोई कामकाज नहीं। तब मेरी धर्मपत्नी ने, जिसका नाम रेखा यादव है, उसने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा अपन दोनों सीहोर चलते हैं कुबेरेश्वर धाम, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हमारा रिजर्वेशन हो गया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम बाबा से ये कहने के लिए कुबेरेश्वर जा रहे थे कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं आर्मी में से, मेरी नौकरी वापस लग जाए कहीं पर भी, ऐसी कृपा कर दो। बस रिजर्वेशन पक्का करवाया और जाने की तैयारी होने लगी। इतने में कॉल लेटर आया कि आपका टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है। और वापिस मुझे बुलाया गया। मेरी पत्नी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर लाई। हमने 21 दिन तक उसका पूजा अर्चना करी और बाबा से विनती करी कि मेरी नौकरी लग जाए। 25 फरवरी 2023 को मेरा वापिस सिलेक्शन हो गया और मुझे सरकारी नौकरी वापस मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व कहीं बैठे हों। ब्रजेश यादव मैनपुरी से हैं, पहले आर्मी में सर्विस करी है, उसके बाद अभी सरकारी नौकरी में। शिव तत्व आप ही हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, हाथ हिला दीजिए एक बार। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ दान, ये तरकाल। तेरी कृपा बिना नहीं एक भीड़ो लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू। ये शिव है, शिव। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कुबेरेश्वर धाम में सीहोर में क्या है, कंकर शंकर में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम उनसे कहना चाहेंगे हमें तो नहीं मालूम कि उसमें क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आता है वो 3 महीने में वापिस पहुंच जाता है। ये तो जरूर पक्का है, ये वहां की रीत है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में क्या है हमें नहीं मालूम, पर उसके उस रुद्राक्ष का एक
आनंद ये जरूर है। आप दुनिया के कितने रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, उसको पानी में डालकर रखना, वो थोड़े दिन में बदबू मारेंगे और गल जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है उसको रोज पानी में गलाओ, रोज शंकर जी को चढ़ाओ, रोज उसका आचमन करो। वो जैसा है, जैसी उसकी सुगंध है, जैसा उसका आनंद है, वो जिंदगी भर वैसा की वैसा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शंकर कंकर की तरह का है, कोई साधारण नहीं है वो। वहां विश्वास है शिव के कंकर में। हाँ, ये जरूर है, बाबा की भूमि है कंकर शंकर की। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, भवन का निर्माण चल रहा है, धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, एक बड़ी गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये सब धीरे धीरे बाबा के हाथ में है, बाबा कराने वाला है, ये उसके हाथ में और वो कराए। ये उसके हाथ, कितनी कृपा करता है वो, कितनी दया करता है वो, ये उसके ऊपर। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकें। और यहां बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, जितने कार्यकर्ता इस वन खंडेश्वर कमेटी के हैं और यजमान परिवार हैं, कभी अपने मुख पर ये लेकर मत आना कि हमने इस शिव महापुराण की कथा को करवाया। आपके मुख पर आना चाहिए ये तो महादेव ने शिव महापुराण की कथा को करवाया। हमारी क्या सामर्थ्यता है? लोग कहें कि क्या ले जाओगे, क्या लाए, तुम कहना मेरा पुण्य मेरे साथ में जाएगा। मैंने जो दान करा, मैंने जो पुण्य करा, मैंने जो सत्कर्म करा, सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में, चतुर्मास के महीने में मैंने अगर किसी भूखे को भोजन कराया, एक गिलास पानी पिलाया है, मैंने अगर किसी रूप में भी किसी की सहायता करी है, वो पुण्य मेरा मेरे साथ जाएगा, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। हमारा करा गया कर्म हमारा है। बाणासुर शिव का उपासक, एक काम था उसका, बाणासुर का, एक बेलपत्री को शंकर भगवान पर समर्पित करता था। एक बेलपत्र शिव को समर्पित। एक सोने का सिंहासन ले लो, आधा किलो का, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें, उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या? ये बेलपत्र कोई सहज है क्या? चौसठ देवियां, योगनियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान है। इस बेलपत्र में बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, ये सब बारिश के मौसम है।
आप जिंदगी में एक काम अच्छा करिएगा, अपनी इस मनुष्य की देह से एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर लगा देना, जिससे आप संसार से भले चले जाओ पर आपके द्वारा वृक्ष पृथ्वी पर रहे और उसकी पत्ती टूटकर महादेव को चढ़ती रहे, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो। एक उज्जैन की एक संस्था है अवंतिकापुरी की, अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन अवंतिकापुरी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री गोविंद जी खंडेलवाल। ये अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन के द्वारा 60,111 बेलपत्री के पौधे पूरे उज्जैन में घर घर में लगाए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और धन्यवाद दूंगा संपूर्ण भारत की जैन समाज को, संपूर्ण भारत के जैन समाज जिसमें तरुण सागर जी क्रांति मंच को धन्यवाद दूंगा, जो तरुण सागर जी महाराज जिन्होंने अपने कड़वे प्रवचन से पूरे भारत की भूमि को नहीं देश और विदेश को सम्मान दिलाया है। ऐसे परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज का क्रांति मंच जैन समाज द्वारा, तरुण क्रांति मंच के द्वारा भी लाखों वृक्ष हरित क्रांति के रूप में पूरे विश्व में लगाए जा रहे हैं, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। संपूर्ण तरुण क्रांति मंच को मेरी ओर से साधुवाद, धन्यवाद। दो चीजें अपने अंदर रखिएगा, एक मंदिर से जो भी निर्माल्य चढ़े, मंदिर में जो भी फूल पत्ती चढ़े, उस निर्माल्य को गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नदियों में, बावड़ी में, तालाब में, कुएं में मत जाने दो। उसको मंदिर से उठाओ, उसकी खाद बनाओ या एक खड्डे में ले जाकर डालते जाओ। खाद बनने के बाद उसको पेड़ पौधों में डाल दो। हमारी नदियों को पवित्र रहने दो, जल का स्तर इस पृथ्वी पर बना रहे। नदी है, जल है तो हमारा कल है। इसलिए विठलेश सेवा समिति ने जगह जगह, समिति से जुड़े हुए लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रहे हैं अपने खर्चे से। सरकार कचरा उठाने का वाहन चलाती है सरकार के खर्चे पर यह दुनिया का पहली ऐसी क्रांति है, ये पहली दुनिया का ऐसा आनंद है शिवपुराण का कि निर्माल्य विसर्जन के रथ भक्त अपने खर्चे से चलाते हैं और बड़े उमंग के साथ मंदिर में जाकर निर्माल्य उठाकर लाकर उसकी खाद बनाकर वृक्षों को डालते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी, एक कलपत्र था उसमें वर्णन था, शायद नीचे रखा होगा, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी। कल भी भक्त आए थे कि हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है, आप चलिए, पर भीड़ अधिक होने के कारण बस हम उस गाड़ी के पास नहीं जा पाए। तो निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जो भक्त चला रहे हैं अपने अपने नगर नगर में, शहर शहर में, गांव गांव में, उनको धन्यवाद, साधुवाद। स्वच्छ रखिए। हमारे परदादा ने पानी को नदी तालाब में देखा है, हमारे दादा ने पानी को कुएं और बावड़ी में देखा है, हमारे पिताजी ने पानी को घर में नलों में देखा है, हमने पानी को बोतल में देखा है। 2-4 पीढ़ी और आएगी ना तो पानी को फोटो में देखेगी, केवल फोटो। उस पानी को रक्षित करिए, सुरक्षित करिए, उस जल को बचाने का प्रयास करिए। अपने जीवन की सार्थकता के साथ में एक वृक्ष बेलपत्री का अवश्य लगाएं और कहीं ना कहीं अपने हाथ से एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे आने वाले समय में
ये पूरी पृथ्वी हरी बनी रहे और जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी थी, अगर आपने वृक्ष लगाया तो जिंदगी में अगर कोई बीमारी भी आ गई ना तो हमको ऑक्सीजन की कमी ना पड़े और ये वृक्ष हमारा साथ दे जाए। ये वृक्ष हमारा साथ। बाणासुर का एक नियम था, बाणासुर का एक नियम बड़ा भारी था। एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करना, शिवलिंग का निर्माण करना, बेलपत्र समर्पित करना। सारी तप साधना व्रत का पुण्य है एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। पहले शुरू में जब हमने शिव महापुराण की कथा वाचना प्रारंभ करी थी, अब तो जितने भी वक्ता हैं बाबा की कृपा से ऐसी क्रांति है शिव पुराण की आई कि सब अब शिव पुराण वाचने लगे। जब हमने शुरुआत में जब शिव पुराण की कथा वाचना प्रारंभ करी थी, उस समय पर शिव पुराण कोई ना वाचता था। शिव पुराण की कथा जब वाचना प्रारंभ करी, जब हम व्यासपीठ से कहते थे कि एक बेलपत्र चढ़ी हुई खाइए, वो शुगर, बीपी, थायराइड, सोरासिस, गठिया, हार्ट, ये सब में काम करेगी। तो लोग हंसते थे, बहुत कमेंट्स करते थे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते थे, बहुत बोलते थे। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खिला रहे हो, शिव जी पर चढ़ी हुई तो कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए। बहुत कमेंट्स करते थे लोग, आप शब्द बोलते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे। आज भी दुनिया के कई लोग ऐसे हैं कि आज भी बोलने में पीछे नहीं हटते। तो हमारा निवेदन, धीरे धीरे लोगों ने इस बेलपत्र को खाना चालू करा, शुगर, बीपी, थायराइड सब उनका ठीक होना चालू हुआ। तो फिर साइंस के लोगों ने भी रिसर्च करा कि इस बेलपत्री में ऐसा क्या है जिससे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस सब ठीक हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शुगर के अंदर के सारे तत्वों को समाप्त कर कर शुगर को लेवल में लाकर खड़ा कर देता है और बीपी को लेवल में लेकर आ जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। इसलिए शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र, एक बाणासुर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर रहा है, बाणासुर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है। उसके भीतर के भाव को शुद्ध करने के लिए, उसके भीतर के भाव को आनंदित करने के लिए एक बेलपत्र बाणासुर शंकर भगवान को दे रहा है। एक बेलपत्र। फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, मंदिर चले गए हो, बेलपत्र नहीं आपके पास में, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठा लो, धो लो, बाबा से विनती कर कर वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को वापस समर्पित कर दो। शिव उसे स्वीकार कर ले, शंकर उसे। शिव उसे स्वीकार कर ले, शंकर उसे। और फिर अच्छे से सुनिएगा, अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है, मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो
जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो। कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे। तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ। आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो, तेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, किसके गुलाम? महादेव के। बहुत सारी कथाएं तो हम व्यासपीठ से कहना नहीं चाहते, नहीं तो कह देना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता। दुनिया के लोगों को तुरंत काली मिर्ची तुरंत लग जाती। जितनी बार हम अभिषेक करवाते हैं उतनी बार काली मिर्ची तो लगती है लोगों को, पर अलग से भी लग जाती है। इस चक्कर में हम बहुत सारी बातें तो कहते नहीं हैं, हम बहुत सी चीजें नहीं कहते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आप दूसरे का झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर कर चलते हो। एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर कर उसकी गुलामी कर कर देखना। एक बार उसकी गुलामी कर कर देखो। दूसरे की गुलामी करोगे, उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा। कौन? ऐसे ढेर आते हैं, कौन? हम नहीं पहचानते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे। पद प्रतिष्ठा मिली गया। और मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है। वो मेरा महादेव है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो।
गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम है, जिस भूमि पर कुबेर बाबा का यह मंदिर है, जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर का जंगल के अंदर था। कोई नहीं जाता था, अंधेरा हो जाता था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, गाड़ियां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेन रोड से, हाईवे से अंदर कौन जाता। ये शरीर बाबा बुलाता, वहां सांपों ही सांपों का ढेर रहता, सांप बहुत रहते कंकर शंकर की धरा पर, सांपों का क्रम। अब वहां जाते, सेवा करते, झाड़ू लगा लेते, थोड़ा सा पोछा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते थे। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे। बड़ी विचित्र था। उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का वहां कंकर, और उसी कंकर की सफाई, आराधना, चाकरी, सेवा करते करते जब से तेरा गुलाम हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि बाबा हाथ पकड़कर मैनपुरी तक लेकर आ जाएगा, इतने कथाओं का आनंद करा देगा, ये सोचा नहीं था। उसकी गुलामी करी है, और करो। ठाठ से कहना, अगर कोई तुमसे पूछे किसके गुलाम हो, किसके नौकर हो, किसकी नौकरी करते हो, तब छाती ठोक कर कहना, मेरे काल अधिपति महाकाल की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेर भंडारी की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेरेश्वर धाम की नौकरी करता हूं, उसकी चाकरी करता हूं, उसकी सेवा करता हूं। कोई पद है तुम्हारे पास में? पद है, पद का मतलब होता है चरण। कोई पद है तुम्हारे पास में? कोई पीठाधीश, मठाधीश, कोई छो तुम्हारे पास में कोई पद है? उसने कह देना मेरे पास में 2 नहीं, मेरे पास 2 नहीं, मेरे पास तो 8 पद रखे हैं। 2 मेरे भोलेनाथ के, 2 मेरी माता पार्वती के, 2 मेरे गणेश जी के, 2 मेरे सदानंद कार्तिकेय के, 8 पद मेरे पास में है। और जिसके पास में शंकर भगवान के पद होते हैं, उसको पद की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रतिष्ठा खुद बढ़ती है। पद नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाती है। कालाधिपति के चरण पकड़े हैं जिसने, शंकर के चरण पकड़े हैं जिसने, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा, सब गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। क्या औकात थी? बाणासुर के पास में था क्या? लंका के राजा रावण के पास था क्या? भस्मासुर के पास था क्या? अंधकासुर के पास था क्या? क्या था? ऐसा कौन है? कोई अगर कह दे कि मुझे शंकर ने नहीं दिया, एक 33 कोटि देवी देवताओं में से एक एक देवता ढूंढ कर लेकर आना, और एक देवता का भी नाम बता देना कि जिसको शंकर ने नहीं दिया, जिसको शिव ने नहीं दिया। राजा अच के घर में दशरथ जैसे बेटे दिए, राजा दशरथ के घर में राम जैसा बेटा दिया,
राजा राम के घर में लवकुश जैसे बेटे दिए, ये उसकी ही तो कृपा है, और कौन देता। भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे दिए, ये उसी की तो कृपा है, कौन देता। कितना एक लाइन आरती की आप लोग गाते हो ना मां, सतियों के सत को सवारता भी वही है, दुनिया की गोदी में संतान देता भी वही है। सब कुछ दिया उसने। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके सहारे हम, बाणासुर ने एक बेलपत्र समर्पित कर 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 शंकर भगवान से वर प्राप्त कर लिया था कि मुझे हजारों भुजाएं दे दो, राजसी ठाट दे दो, वैभव दे दो, सत्ता दे दो, सब कुछ बाणासुर को मिल गया था, सब कुछ। क्या नहीं दिया मेरे शिव जी ने, क्या नहीं प्रदान करा मेरे भोलेनाथ ने, सब दे दिया। सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता एक ही तो है, शंकर भगवान। एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। दक्ष प्रजापति ससुर, सिर कट गया, फिर काय का सिर लगा, जम के बोलो जरा, बकरे का। अब तुम्हारे यहां से सिर कटा और उस पे बकरा का मुंह लगा दो, तो बकरा हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा कि संस्कृत बोलेगा? बकरा तो एक ही चीज बोलता है, बप 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 बप। अब बकरा जैसे ही बप 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 बोला, बकरे, दक्ष प्रजापति को सिर लगा था बकरे का। अपने जमाई की, शिव की स्तुति कैसे करे? तो बकरा हिंदी नहीं बोल पाया, संस्कृत नहीं बोल पाया, अंग्रेजी नहीं बोल पाया, मराठी गुजराती नहीं बोल पाया, बस मुंह से बप 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 बोला। शंकर जी इतने खुश हो गए।